हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सनाल 301। मैं हर्ष सनाल आपके साथ। एक्चुअली आज के वीडियो में एक टॉपिक पे आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना था। देखिए, कोविड-19 से तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके हैं। हम ही क्या, पूरा वर्ल्ड इससे काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुका है। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट रहा है वो एक बच्चे की लाइफ से लेकर एक सीनियर सिटीज़न तक की लाइफ पर बराबर का रहा है। दैट मीन्स कोविड-19 से एक बच्चे की लाइफ पर भी उतना ही असर पड़ा है और एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की लाइफ पर भी उतना ही असर पड़ा है। मतलब कोविड-19 से हर इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि कोविड-19 से हमारा पूरा सिस्टम हिल चुका है। उसी सिस्टम का पार्ट है एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्पैक्ट हुआ है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए और कुछ ऐसे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स होने वाले थे जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, नहीं तो कैंसिल कर दिए गए हैं। अभी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद सितंबर या अक्टूबर तक किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं होगा। सारे पोस्टपोन्ड हैं आगे की तारीख पे। तो इस तरीके का कुछ एक इम्पैक्ट रहा है। अब जो इसमें एक चेंजर टाइप का है, इस सिस्टम में चेंज जो हुआ है वो ये कि अब स्कूल कॉलेजेस वगैरह ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ऑनलाइन स्टडी एक नया कॉन्सेप्ट आया है हम सभी के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी नया है, टीचर्स के लिए भी नया है, सभी के लिए नया है। सो ये जो ऑनलाइन स्टडी का कॉन्सेप्ट आया है, तो अब हम सबको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी और टीचर्स को भी इसके अकॉर्डिंग तैयार होके अपने चैप्टर्स को या अपने लेसन्स को या जो भी वो लेक्चर्स वगैरह करते हैं उन सबको ऑनलाइन स्टडी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो आजकल क्या हो रहा है, मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ देखी है या कुछ न्यूज़ चैनल्स की न्यूज़ देखी है, तो मैंने ये देखा जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं वो स्कूल को फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं, जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो फ़ीस क्यों पे करें। तो यहाँ पे समझने वाली बात बहुत सिंपल सी ये है कि कम्प्लीटली फ़ीस ना पे करना एक बैड ऑप्शन है, एक अच्छा आइडिया नहीं है। और कुछ केसेस तो ऐसे भी देखे गए हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों का ये साल ड्रॉप कर लिया। उन्होंने कहा हमें ये साल पढ़ाना ही नहीं है, जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तब वो पढ़ाएंगे। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत डिसीजन है उन लोगों का जिन्होंने ऐसा करा है, क्योंकि जहाँ पे बात आती है स्टडीज़ की या जहाँ पे बात आती है एजुकेशन की, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का चांस ही नहीं है। तो अब यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले पॉइंट हैं वो ये हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस में कुछ कॉस्ट हमारा मेंटेनेंस फ़ीस भी होती है। मतलब मेंटेनेंस चार्जेस के बेसिस पे स्कूल कॉलेजेस हमसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपके बच्चे का फ़ीस 1000 रुपये मंथ है तो उसमें 200 रुपये का मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड होता है। अब उस मेंटेनेंस कॉस्ट में आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्योरीफायर या जो भी कॉलेज का मेंटेनेंस है, क्योंकि जब बच्चा जा नहीं रहा है तो उस मेंटेनेंस का कोई लेना देना नहीं है, तो आप उस कॉस्ट को लेके वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ द कंप्यूटर लैब्स। कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर स्टडीज़ के लिए भी स्कूल कॉलेजेस हमसे अलग चार्ज करते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ अप्लाई हो रही है। जब हमारा बच्चा जा ही नहीं रहा है स्कूल कॉलेज में तो कैसी कंप्यूटर लैब का यूज़ होगा या क्या कंप्यूटर स्टडीज़ वो प्रोवाइड करेंगे, तो ये कॉस्ट भी कम हो गई। ठीक, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ स्पोर्ट्स। आज के टाइम में ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं, स्पोर्ट्स में उनको काफ़ी आगे बढ़ाते हैं, तो स्पोर्ट किट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ भी अब इन तीनों पॉइंट्स में सेम चीज़ अप्लाई होती है। जब स्टूडेंट स्कूल जा ही नहीं रहा है तो ये सारी तरीके की कॉस्ट वहाँ पे करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आपके बच्चे का फ़ीस पर मंथ 1000 रुपीज़ है, उसमें से 200 रुपये आपके हो गए मेंटेनेंस कॉस्ट, 100 रुपये हो गया आपका कंप्यूटर स्टडी और 200 रुपये हो गया आपका स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन का कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो 1000 रुपये में से आपके 500 रुपये थे, ये कॉस्ट के लिए आप वहाँ पे काउंटर कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि हम ये कॉस्ट नहीं देंगे, आप अपनी स्टडी कॉस्ट लीजिए, जो आप क्या कहते हैं लेसन्स प्रोवाइड कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी करा रहे हो, उसकी कॉस्ट लीजिए, ये कॉस्ट आप नहीं पे करें।
तो इस चीज़ पे आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हो। अच्छा, ये जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होता है, सबके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया। सो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई बात ऐसी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अपना इंस्टा आईडी साथ ही में अपना फेसबुक आईडी मेंशन किया है, तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।